जय जिनेन्द्र। जय सर, आप जिनेन्द्र। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच दिया और धन्यवाद। मेरा प्रश्न थोड़ा सा अजीब है पर ठीक से रख पाऊंगा कि भी नहीं। सर, ये जैसे एग्जाम्पल क्रोध का ले लेते हैं। हमको अवेयरनेस आती है कि अरे मैं क्रोध हूँ। इस बीच बहुत टाइम गुजर जाता है। तो कौन सा 1 मिनट पहले का है या उसी की कंटिन्यूटी है कि इस बीच नया आ गया। तो जो हम फिर जब अवेयरनेस आई तो हम जो सोच रहे हैं इसको तो मैं जान रहा था या जाना हूँ। इसको थोड़ा सा री एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर। बहुत बढ़िया। आपके सामने आश्रव हैं और हमें देखना है कि ये आश्रव क्रोध, मान, माया, लोभ ये बैकग्राउंड में चल रहा है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो जो मैंने आपसे कहा था ना, भूतावेष्टित पुरुष, और एक कहा उन्होंने भैंसे का ध्यान करता हुआ जीव को ऐसा लग रहा है कि वो स्वयं ही भैंसा हो गया है। ऐसे दो उदाहरणों से ये बात को कहा कि ज्ञानी आश्रवों को आश्रव देखते हैं, उसे दिखाई दे रहा है कि है, ये मोह है, डिनाई नहीं कर रहे हैं, है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्रोध का उदय आ रहा है। अब उस क्रोध के काल में क्रोध को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर ज्ञान भी तो है ना, वो भी तो कहीं नहीं चला गया है। ज्ञान स्वभाव पूरी तरीके से विद्यमान है, ज्ञान स्वभावी अनंत गुणमय आत्मा विद्यमान है, और ज्ञान की एक समय की पर्याय भी विद्यमान है। मैं कोई अ, निश्चय नए परक बातें नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल धरातल पर खड़े होके बात कर रहा हूं अभी। श्रद्धान के विषय में वो सारी विषय विद्यमान है, पर अपन धरातल पर खड़े होकर भी देखें तो क्या उसी क्रोध के काल में ज्ञान की पर्याय नहीं थी? मतिशुद्ध ज्ञान था नहीं था, पर क्रोध इतना अपने सिर पे चढ़ गया कि हमने उस ज्ञान की एक समय की पर्याय को स्वीकार ही नहीं किया। तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकली ये बात कर रहे हैं कि उसी समय पर जब हम ये बात कह रहे हैं कि हम क्रोध के बहाव में बह गए, उसी समय पर ज्ञान की भी तो एक धारा चल रही थी। तो करें क्या? क्रोध से जूझने लग जाएं कि नहीं, उससे जूझ के फायदा नहीं है। हमें उसी समय ज्ञान का आलम्बन लेना है। उसी काल में जो ज्ञान की धारा चल रही है, जो ये अनुभूति है सो मैं ही हूं, इस क्रोध के काल में भी इस क्रोध को जानने वाला काम कौन कर रहा है, वो मैं हूं। क्या कहा? ये जो दर्प ये अग्नि के दर्पण में झलकने के टाइम पर, ये जो दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब बना है, क्रोध का प्रतिबिंब बना है, इसमें क्रोध बिल्कुल भी नहीं है, मैं ही मैं हूं। क्या कह रहे हैं? ये मूल आचार्य अमृतचंद्र देव के उदाहरण है। मैं तो सिर्फ पोस्टमैन बन के आपके सामने खड़ा हूं। ये बिल्कुल हूबहू ऐसे ही राग द्वेष की अग्नि जलेगी, जलती है, क्रोध की अग्नि जलती है। मुनिराज भगवंतों को भी यथा योग्य संजुलन संबंधी क्रोध आता है, पर आता है तो उसको अपना मान लेते हैं या उसको क्रोध जानते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो नो डाउट हम और आप ये बोल रहे हैं कि भैया कहना बड़ा आसान है, बट जब गुस्सा आता है तब तो आता ही है ना, कि धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, बारंबार अभ्यास करेंगे, तो वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। क्रोध क्रोध दिखाई देने लग जाएगा, और ज्ञान ज्ञान दिखाई देने लग जाएगा। बस यही एक्सरसाइज करते करते हमने एक्चुअली ये जो की थी ना, इसका उद्देश्य ही ये था कि हम उस काल में ये भी देख सकें कि यहाँ ज्ञान का भी कुछ फंक्शन हो रहा है। ये मोबाइल को देखते समय, लैपटॉप को सुनते समय, अभी हमारी गेयों की तरफ इतना ज्यादा झुकाव है कि हम गेयों के अलावा और किसी को देख ही नहीं पा रहे हैं। प्रसिद्ध ज्ञान होना चाहिए, प्रसिद्ध गेय हो रहे हैं। और धीरे धीरे ये ज्ञान अभ्यास करते 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 गेयों को भी जानेंगे, दुकान पे भी बैठेंगे, बच्चों को भी डांटेंगे, कुछ बदल नहीं जाएगा। पर उसी काल में ज्ञान प्रमुख होने लग जाएगा। उसी काल में अपना अस्तित्व, अपनी अस्मिता, अपना गौरव, अपना स्वरूप प्रोमिनेंट हो जाएगा। है ना? जैसे नाटक में अ, या यूं कहें कि वो चैतन्य होते जाएंगे हम, जागृत होती जाएगी, हम अपने स्वरूप में जागृत होते जाएंगे।
इस पर आप और विचार कीजिएगा, मैं जितना कह पाया उतना कह पाया। सर। आप सब सुधी श्रोता हैं और खूब आराम से अभ्यास करके इनके अच्छे निर्णय, अच्छे उत्तर, अच्छे समाधान आप निकाल सकते हैं। सर सर, एक जरा सा, जी। अगर हाँ। ज्ञान धारा की प्रैक्टिस पहले से रहेगी, तो जब हुँ, आश्रव पे अवेयरनेस आएगी, हुँ, तब बहुत जल्दी अवेयरनेस आ जाएगी, अरे ये तो आश्रव है। अभी ठीक जैसे बात है। अभी क्या हो रहा है, ज्ञान तो है ही नहीं अभी। तो जब आश्रव का भान आया, तब ये जो शास्त्र से अभ्यास किया है, तब हुँ, वो ध्यान आता है। वो तो कभी आ जाता है, कभी नहीं आ जाता। ठीक बात है। इसीलिए देखो फिज़ियोथेरेपी के सेशंस होते हैं, धीरे-धीरे अकड़ जाती है। तो ये तो अभ्यास का विषय है पूरा, है ना? एक दिन में होता भी है पुरुषार्थी जीवों का, नहीं भी होता है। हम मिडल वाले लोग हैं, हम अभ्यास करेंगे, बारंबार अभ्यास करेंगे, खाते-पीते, उठते, चलते, बैठते, देखते, जानते, जान रहा हूँ, जान रहा, बस जान रहा मैं, कल भी था और आज भी हूँ मैं। इस फीलिंग के साथ कॉन्शियस होकर देखें तो सही एक बार। अलग से नहीं है, इसका समय अलग से नहीं है। इन्हीं चलते-फिरते, खाते-पीते, बोलते समय, इसी सुनते समय उस ज्ञान को प्रमुख करना है। बहुत सुंदर प्रश्न था आपका, बहुत आनंद आया। बहुत सुंदर सर, थैंक यू सो